राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल यष्टु ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। कुंभ राशि, आज से कष्टों से मुक्ति, वक्री शनि के बचे 76 दिन रंक से राजा बनाएंगे, यह सब कुछ प्राप्त होकर रहेगा। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। कुंभ राशि, 76 दिन शनि महाराज के बचे हैं, 76 दिन वक्री अवस्था के। शनि महाराज वक्री अवस्था में हैं और आपके धन के घर में बैठे हैं, यहीं पर ये वक्री अवस्था में। तो वक्री अवस्था में होने के कारण आपके लग्न का भी चार्ट इनके पास है। शनि शनय शनय हैं, शनि धीरे धीरे फल देते हैं और शनि न्याय के देवता हैं, न्यायाधीश हैं। अब बात क्या हुआ है? बात यह हुआ है कि अभी तक शनि और मंगल एक दूसरे पर दृष्टि थी, क्योंकि जहां पर मंगल थे तो 1 2 3 4 5 6 7 और 1 2 3 4 5 6 7 मंगल की सप्तम दृष्टि शनि पर और शनि की सप्तम दृष्टि मंगल पर। विस्फोटक योग बना था। विस्फोटक योग बनने के कारण जो लाभ आपको मिलना चाहिए था वह लाभ आपको नहीं मिला, आप वंचित रहे। धन आपका बढ़ना चाहिए था, लेकिन दोनों लोग एक दूसरे के रगड़ में आपको धन नहीं दिए। अब स्थिति बदल गई। कल से ही मंगल अपना स्थान बदल दिए, आपके इस घर में आ गए, भाग्य के घर में। अब शनि पर जो इनकी सप्तम दृष्टि थी और शनि की जो इन पर सप्तम दृष्टि थी, उससे मुक्ति मिल गई। तो अब बचा हुआ 76 दिन रंक से राजा बना देंगे। धन खूब आएगा, छप्पर फाड़ धन आएगा। आप जो भी काम करते हो, जो भी बिजनेस, व्यापार, धंधा, वहां से आप अच्छा पैसा कमाएंगे। कोई कोर्ट कचहरी का मसला है, मामला है, वह सॉल्व होगा। कहीं आपका पैसा फंसा है तो आप कोशिश करके, प्रयास करके अपने पैसे को निकलवा लीजिए। ऐसा योग बन रहा। शनि महाराज की 3 दृष्टि होती है, 3 7 और 10। शनि महाराज कर्म के मालिक होते हैं। आपकी कोई भी राशि हो, कोई भी लग्न हो, कर्म के मालिक यही होते हैं। अब यहां बैठ करके 1 2 3 तीसरी दृष्टि डालेंगे आपके सुख के पर। आपके सुख को बढ़ाएंगे अब, क्योंकि इनके पुनरावृत्ति का समय है। जो छूट गया है, वक्री का मतलब ही यही होता है, जो भूल हो गई, जो छूट हो गई, वह ठीक करना। तो जब छूट हो गया है, जो जो छूट गया था, वह सब कुछ आपको प्राप्त होगा। यानी भूमि, भवन, वाहन आपको दिलाएंगे, परिवार का सुख मिलेगा, हर प्रकार का सुख मिलेगा। अच्छा भोजन आप करेंगे, कुटुंबजनों का साथ मिलेगा। कोई रुका हुआ मामला था वह आपका सॉल्व होगा, जिससे आपको सुख मिलेगा। यहां से इनकी 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं दृष्टि डालेंगे आपके इस घर पे, आपके अष्टम भाव पे। अब जब अष्टम भाव पे दृष्टि डालेंगे तो अचानक से आपका कोई काम बनेगा। आपका कोई रुका हुआ काम था, वह काम आपका बनेगा। आपका अधूरा सपना था, पूरा होगा। ससुराल से आपको लाभ होगा। ससुराल में यदि आपका कोई काम फंसा था तो वह हो जाएगा। आपके मार्ग में कोई बाधा, कोई अड़चन, वह दूर हो जाएगा। उन्नति का मार्ग आपके प्रशस्त हो। 7 हो गया, 8 9 10 10वीं दृष्टि डालेंगे आपके आय के घर।
तो आपके आय में जबरदस्त इजाफा करेंगे। आपने जो कर्म किया है, आपने जो मेहनत किया है, उसका आपको पूरा पूरा फल मिलेगा, यानी आपकी आय बढ़ेगी, आपका जो सपना है, आपका जो डिजायर है वह पूरा होगा, आपका जो ख्वाब है वह पूरा होगा। मेहनत का पूरा पूरा फल आपको अब प्राप्त होगा, आय में बढ़ोतरी होगी। यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो आपकी तरक्की होगी, आपका प्रमोशन होगा। यदि आप नौकरी खोज रहे हैं तो नौकरी लगेगी, यानी आपका आय बढ़ेगा। यदि आप बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो बिजनेस व्यापार में आपकी तरक्की होगी, बिजनेस व्यापार आपका आगे बढ़ेगा, आपकी उन्नति होगी, आपका जो सपना है, आपका सपना साकार होगा, इच्छा की आपकी पूर्ति। शनि महाराज कर्म के मालिक होते हैं और शनि महाराज दंड भी देते हैं। तो यदि आप शॉर्टकट अपनाएंगे तो आपको दंड देंगे, यदि आप गलत काम करेंगे तो आपको दंड देंगे, यदि आप किसी का धन हड़पेंगे तो आपको दंड देंगे। यानी कि कहने का एक बात है कि आपको सही रास्ते पे चलना है, सही काम करना है, तो आपको सफलता मिलेगी, आपको लाभ मिलेगा। बस अपने कर्म को सुधारे रहिएगा। तो ये 76 दिन इतिहास बना देंगे, आप खूब तरक्की आप प्राप्त करेंगे। तो इस समय में शनि महाराज की वस्तुओं का दान करेंगे तो आपको लाभ होगा। किसी गरीब को 2-5 रुपए का दान करेंगे तो आपको लाभ होगा। यदि आपकी कोई समस्या परेशानी है तो आप इसी वीडियो में डिटेल करेंगे, आपके कुंडली का विश्लेषण करूंगा, समीक्षा करूंगा, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा, करेंगे तो आप खुश रहें, हैप्पी रहें। यही हनुमान जी से मेरी प्रार्थना। जय श्री राम।